हेलो दोस्तों, मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव। बर्बाद गुलिस्ता करने के लिए बस एक ही उल्लू काफ़ी था। हर साग पे उल्लू बैठा है, अंजाम एक गुलिस्ता क्या होगा। दोस्तों, अगर किसी परिवार को बर्बाद करना है तो सबसे पहले उस परिवार से मिलाप करना होगा, उसके साथ रहना होगा, उसको विश्वास में लाना होगा। फिर धीरे धीरे उस परिवार के किसी एक व्यक्ति को अपनी बातों में फंसाया जाता है और उसके परिवार के खिलाफ काम कराया जाता है और फिर अपने ही परिवार में लड़ाई झगड़ा तैयार हो जाता है और धीरे धीरे परिवार बिखर जाता है और वो दूसरा आदमी अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास चर्चा पर होगी। दोस्तों, यहाँ किसी भी पार्टी को अगर बर्बाद करना है तो एक ही दोगला आदमी काफ़ी है। और दोस्तों, यहाँ हर शहर, हर गली मोहल्ले में, हर साग पर उल्लू बैठे हुए हैं। आप ही बताएं कि उस पार्टी का क्या होगा, उस समुदाय का क्या होगा जिसे बर्बाद करने के लिए हर जगह अंदर ही अंदर उल्लू तैयार रहते हैं। उसका, उस पार्टी का, उस परिवार का क्या होगा। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के अंदर ही अंदर के जो दुश्मनों के बारे में। दोस्तों, बहुजन समुदाय फिलहाल बिखरा हुआ लगता है। हम बात करने वाले हैं दलित समुदाय के बारे में, बहुजन समाज के बारे में। बहुजन समाज कितना बिखरा हुआ है और कितना जुड़ा हुआ है। क्या दोस्तों, बहुजन समाज अपने महान क्रांतिकारी महापुरुषों के द्वारा बताए गए रास्ते पर चल रहा है? दोस्तों, हमारे परम पूजनीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा था कि हे मेरे बहुजन समाज समुदाय के लोगों, आप सभी को शिक्षित होना है और शिक्षित होकर के एकजुटता में रहना होगा और एकजुटता होकर आपको संघर्ष करना होगा। तो दोस्तों, क्या हमारा बहुजन समाज इस रास्ते पर चल रहा है? हमें तो नहीं लगता। दोस्तों, बाबा साहेब का विचार साहब काशीराम ने अपनाया और ज़मीनी स्तर पर भी लागू किया। उन्होंने बाम सेट बनाया, BS4 बनाया और अपने समुदाय को इकट्ठा किया और फिर बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे जय भीम लाइव चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर बहुजन समाज की न्यूज़ व उनका इतिहास बताया जाता है। दोस्तों, आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हमें काम करने की ऊर्जा मिलती है। साथ ही दोस्तों, बेल नोटिफिकेशन को दबाकर ऑल पर सेट कर देना ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन बिना किसी रुकावट आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू और जानते हैं बहुजन समाज के अंदर ही अंदर दुश्मन कौन है। दोस्तों, क्या आप सभी को मालूम है कि अपने पूरे भारत देश में बहुजनों की 77 रजिस्ट्रेड पार्टियां हैं। यहाँ दलित समुदाय के नाम पर, बहुजन समुदाय के नाम पर, बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम पर, साहब काशीराम जी के नाम पर, ऐसी 77 से भी ज़्यादा हमारे देश में रजिस्ट्रेड पार्टियां हैं। तो दोस्तों, यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आपको कितनी पार्टियों के नाम पता है, कितनी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के बारे में पता है, कितनी पार्टियों के चुनाव चिन्हों के बारे में पता है। किसी को पूरा का पूरा नहीं पता होगा। लेकिन दोस्तों, एक पार्टी के बारे में यहाँ पर हम हर कोई जानता है, हर कोई पहचानता है, उसका नाम गर्व से लेता है, इज्जत से लेता है, सम्मान से लेता है। और दोस्तों, वो है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मायावती जी, जिन्होंने साहब काशीराम जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बहुजन आंदोलनों को आगे बढ़ाया। क्योंकि दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी कोई पार्टी वार्टी का नाम नहीं है, यह एक विचारधारा का नाम है, यह एक आंदोलन का नाम है। दोस्तों, आज मैं कुछ पार्टियों के बारे में बताता हूँ। ये पार्टी करती क्या है, ये पार्टी किसके लिए काम करती है, ये पार्टी बहुजन समाज के लिए क्या सोचती है और बहुजन समाज पार्टी के लिए कितनी घातक है। बहन कुमारी मायावती जी के लिए दुश्मन है या दोस्त, इसके बारे में मैं आज खुलकर बताने वाला हूँ। दोस्तों, यहाँ पर मैं दलितों की ही बनी पार्टियों के बारे में चर्चा करूँगा। इसमें से 2 पार्टियां बिहार से हैं, 3 पार्टियां महाराष्ट्र से हैं और 2 पार्टियां उत्तर प्रदेश से हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं बिहार की पार्टियों की।
एलजेपी लोक जन पार्टी रामविलास पासवान साहब की, और जो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन बना है एनडीए, उसमें शामिल है। एलजेपी रामविलास पासवान अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। अब उनके बेटे जो बीजेपी से गठबंधन करते हैं, चिराग पासवान, एनडीए का हिस्सा है। 2024 में बीजेपी से मिलकर चुनाव लड़ेंगे बिहार में। अब बात करते हैं जीतन राम मांझी की। ये भी दलित नेता हैं, इनकी भी पार्टी है, पार्टी का नाम हम है। तो दोस्तों, यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि क्या जीतन राम मांझी दलितों का ही भला भी सोचते हैं या नहीं, या सिर्फ दलितों के नाम पर वोट ही लेते हैं। तो दोस्तों, यह भी भारतीय जनता पार्टी के जो गठबंधन बना है एनडीए, उसमें शामिल है। तो दोस्तों, ये दोनों पार्टियां दलितों की है और एनडीए के साथ है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम जी के बारे में। इनका क्या कहना है बहुजन समाज पार्टी को लेकर और बहन कुमारी मायावती जी को लेकर। दोस्तों, आप ही सुन लीजिए ये भाई साहब क्या कह रहे हैं। आपको वो वीडियो भी थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा, तो आप सुनिए। आकाश आनंद जो है, ये बीएसपी का झंडा आगे बुलंद कर सकते हैं आपकी निगाह में? कौन है आकाश आनंद? आप आकाश आनंद को नहीं जानते? नहीं, कौन है? बहन मायावती के राष्ट्रीय नेता हैं, उनके भतीजे हैं आकाश आनंद। अच्छा, ये तो मैं नहीं जानता। मतलब मायावती ने डिसाइड कर लिया कि वो उसका खेल खत्म हो गया? तो सुना आपने, ये है काशीराम साहब की बनाई हुई पार्टी बामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कह रहे हैं वो आकाश आनंद को नहीं पहचानते हैं। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं वामन मेश्राम जी मायावती जी को लेकर क्या कहते हैं। वामन मेश्राम जी कहते हैं कि उनके संगठन का मायावती और बसपा से कोई संबंध नहीं है, न ही लोकसभा चुनाव में समर्थन। उन्होंने कहा, काशीराम तक बसपा दलितों बहुजनों के लिए काम कर रही थी, लेकिन जब से इसे मायावती ने टेक ओवर किया है, तब से वो सर्वजन खास तौर पर ब्राह्मणों के लिए काम करने लगी है। उन्हीं पर मेहरबान है, वो मिशन से भटक गई है, इसलिए हमारा उसे कोई समर्थन नहीं है। अब दोस्तों, आप अपनी कोई भावना में आकर मुझे कहेंगे कि नहीं भाई, वामन मेश्राम और मायावती जी का तो बहुत बड़ा अच्छा संबंध है, तो मैंने आपको 2 प्रूफ दे दिया आपको। अब बात करते हैं रामदास अठावले। ये भी दलितों की आरपीआई पार्टी है और इस समय वो भी एनडीए का हिस्सा बने हुए हैं, और उनका अभी एक बयान सामने आया है कि मैं मायावती जी का समर्थन करूंगा अगर मायावती एनडीए से हाथ मिलाती है, तो मैं इनका स्वागत करने को तैयार हूँ। अब दोस्तों, रामदास को कोई कैसे समझाए कि एक ये विचारधारा की पार्टी है, यह किसी की झूठी पत्थर नहीं चाटती है, और तुम जहाँ हो वहाँ पर ही ठीक हो, तभी वो ऐसी बातें करते हैं। लगता है शायद उनको बहुजन आंदोलनों के बारे में शायद उनको ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है, इसलिए शायद वो इतनी हल्की बातें कर रहे हैं। दोस्तों, एक पार्टी है प्रकाश अम्बेडकर साहब जी की। प्रकाश अम्बेडकर साहब भी महाराष्ट्र के ही हैं और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के परपोते हैं। अम्बेडकरवादी विचारधारा पर चलते हैं। अब दोस्तों, 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो लोगों ने पूछा कि आप लोकसभा चुनाव में किसको प्रधानमंत्री देखना चाहोगे। तो दोस्तों, उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद अगर उन्हें मौका मिला तो वो मायावती जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना पसंद करेंगे। तो प्रकाश अम्बेडकर साहब फिलहाल समर्थन कर रहे हैं। अब बात करते हैं एएसपी की, आज़ाद समाज पार्टी काशीराम। इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद अक्सर मायावती की तारीफ करते रहते हैं। कभी वो अपनी माँ बताते हैं, तो कभी वो अपनी बुआ बताते हैं, कभी वो अपना राजनीतिक गुरु भी बताते हैं, कभी खुद को एकलव्य कहते हुए द्रोणाचार्य भी कहते हैं। लेकिन दोस्तों, चंद्रशेखर वहीं पर जाते हैं जहां बहुजन समाज पार्टी नहीं चाहती कि वह वहां जाएं। हाल ही में तेलंगाना गए, केसीआर से मिले, और केसीआर संविधान विरोधी है, संविधान को बदलने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं अपना अपना मनमुटाव जरूर है। तो दोस्तों, दलितों के अंदर, बहुजनों के अंदर इतनी सारी पार्टियां, इतने सारे लोग अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, बिखरे हुए हैं, अपने दुश्मन बन बैठे हुए हैं, अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये लोग कैसे सत्ता हासिल कर पाएंगे? ये लोग संगठित नहीं हो पा रहे हैं, तो ये लोग बाबा साहेब का सपना, साहब काशीराम जी का सपना कैसे पूरा करेंगे?
क्या ऐसी हालत में हमारे देश को दलितों का प्रधानमंत्री बना पाएंगे? तो दोस्तों मुझे तो लगता है कि ऐसी हालत में कभी भी दलित पीएम नहीं बना पाएंगे। और दोस्तों उसमें मरता कौन है? आपको हमारे दलितों के आम लोग, बहुजन समुदाय के आम लोगों को हैरान परेशान होना पड़ता है, क्योंकि हमारे लोग इसी आशा के साथ अपने नेता को वोट देते हैं कि कहीं न कहीं हमारा भला होगा, हमारा साथ देगा, हमारा कल्याण करेगा। लेकिन दोस्तों जितनी भी पार्टियां हैं दलितों की, बहुजनों की, इन सभी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहते हैं कि हमें मौज मस्ती से रहने दो, हमारी ही वाहवाही होने दो, हमें लोग सलाम करते हैं, हमारा स्वागत करते हैं, अच्छी गाड़ियों में बैठाकर रैलियां निकालते हैं, माला पहनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, लोग हाथ मिलाने के लिए तरसते हैं, लोग फोटो खिंचवाते हैं। तो उनको तो मज़ा ही मज़ा है। और कभी कभार कोई संकट आ भी गया तो देखा जाएगा। लेकिन सभी नेताओं को एक जाजम पर नहीं आना है, एक मंच पर नहीं आना है, नहीं तो यह सब सुविधा बंद हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों सब बराबर तो हो नहीं सकते, सबको मिलकर किसी न किसी एक को चुनना होगा, तब इन लोगों को तकलीफ पड़ती है। लेकिन दोस्तों हमारी आप सभी से अपील है कि अपनी अपनी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहिए कि कब तक गुमराह करते रहोगे। उनसे सवाल करिए कि क्या ऐसे हमारे महापुरुषों का सपना साकार होगा? आप लोग एक जाजम पर क्यों नहीं आ रहे हैं? अगर आप नहीं हुए, एक जाजम पर नहीं आए, तो हम आपकी पार्टी को छोड़ देंगे, ऐसा दबाव बनाइए दोस्तों। और 2024 लोकसभा चुनाव पहले एक मजबूत और ताकतवर तीसरा गठबंधन तैयार करना होगा। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए किसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।